सभी को जय मसीह के। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने जो मुझे दर्शन दिया है, उस दर्शन के बारे में मैं आपको बातचीत करना चाहता हूँ। मैं परमेश्वर की महिमा करना चाहता हूँ और उस गवाही को देना चाहता हूँ जो परमेश्वर ने मुझसे बातचीत की दर्शन के माध्यम से। और मेरा जो परमेश्वर मुझे जो बात किया है उस दर्शन के माध्यम से वो ये है, मैंने एक दर्शन देखा था, परमेश्वर ने मुझे दिखाया। मैं ऐसे लेटा हुआ था, सोया हुआ था, और प्रभु यीशु मसीह मेरी आत्मा को लेकर गए, स्वर्ग में लेके गए। बहुत रात मुझे लेके गया और मैंने देखा कि पृथ्वी चारों ओर से जो है अंधेरा छाया हुआ है और पूरा अंधेरा हो गया। और मैं देखा कि जब प्रभु यीशु लेके गए तो वहाँ पूरा भूमंडल, पूरा देश मुझे दिख रहा है। तो परमेश्वर से मैंने पूछा, प्रभु ऐसे क्यों, मैं समझ नहीं पा रही, मुझे क्यों दिखा रहे हैं आप। परमेश्वर ने मुझसे एक बात कहा, ये सारी पृथ्वी में अंधेरा छा गया है और शैतान ने हर एक इंसान को कई रीतियों में कब्जा कर लिया है। वो कब्जा क्या है? फ़ोन, टीवी और कई माध्यम से कब्जा किया, इसलिए अंधेरा होता चला जा रहा है। जो मेरी ज्योति है बहुत कम बची हुई है। फिर परमेश्वर ने मुझे दूसरा दर्शन दिया। दूसरा दर्शन मैंने परमेश्वर से पाया। परमेश्वर मुझे दिखाया, स्वर्गदूत मुझे लेके जा रहे हैं, घर घर में लेके जा रहे हैं। और ऐसे घर परिवार हैं जो कि बहुत परेशान हैं, रिश्ते टूट चुके हैं, परिवार बेघर हो गए और परमेश्वर उनको बना रहा है। तलाक होने पर है, परमेश्वर के रिश्तों को फिर से जोड़ रहा है। परमेश्वर ऐसे ऐसे कार्य कर रहा है। और ऐसी जगहें हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग परेशान हैं, पहाड़ी इलाका है। और सच में परमेश्वर ने जैसे मुझे दर्शन दिया था वैसे ही हुआ है। आज के समय में मैं पहाड़ी इलाकाओं में परमेश्वर कार्य करता हूँ। परमेश्वर ने मुझे 2011 मुझे दर्शन दिया था और 2012 में मैं निकला और 2013 में परमेश्वर काम करने लगा। जो परमेश्वर ने मुझे दर्शनों के माध्यम से बात किया, आज वो सारी बातें परमेश्वर ने पूरी किया है। और दर्शन परमेश्वर से पाना बहुत ज़रूरी है। और परमेश्वर मुझे दर्शन के साथ लेके आया एक पहाड़ी क्षेत्रों में। परमेश्वर का सेवा करता हूँ और इस क्षेत्रों में परमेश्वर काफ़ी प्रभु का काम है। और प्रभु ने जो दर्शन दिया, उस दर्शन के माध्यम से आज यहाँ के लोग उद्धार पाते हैं। परमेश्वर बातचीत करता है, वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। लोग कहते हैं स्वर्ग और नरक सब यही पृथ्वी पर है। नहीं, परमेश्वर ने अलग अलग किया है। पृथ्वी अलग है और स्वर्ग अलग है। स्वर्ग इतना अच्छा जगह है, मैंने देखा है, परमेश्वर मुझे दिखाया है। परमेश्वर ने इतना सुंदर जगह परमेश्वर ने बनाया है कि इस जगह की वस्तुएं, यहाँ के पिकनिक, कई माध्यम जो दिखाई देते हैं सुंदर सुंदर, वो सब फीके पड़ जाएंगे परमेश्वर की सुंदरता के सामने। उस परमेश्वर की सुंदरता के सामने यहाँ के वस्तु कुछ नहीं है। परमेश्वर ने जो मुझे दिखाया, जब मैंने देखा, मैंने पहला दर्शन जब देखा, परमेश्वर मुझे दिखाया, मैं बहुत ही अचंभित रह गया क्योंकि मैं एक अनपढ़ गवार हूँ, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे सिखाया पढ़ना और मैं कोई स्कूल नहीं गया। परमेश्वर ने मुझे कई रीतियों में सिखा दिया। मुझे बाइबल पढ़ना मुझे सिखाया, दर्शन के माध्यम से मुझे सिखाया। स्वर्गदूत आते हैं, मुझे सिखाते हैं, पढ़ना सिखाते हैं। रात में सपने में परमेश्वर मुझे सिखाता है और सिखा के चला। सुबह में उस बाइबल को पढ़ना शुरू करता हूँ। परमेश्वर ने मुझे ऐसे बाइबल सिखाया है। कई लोग सोचते हैं मुझे परमेश्वर का वचन आता नहीं, मुझे क्या पढ़ना है, मुझे पढ़ना ही नहीं आता है। परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर मुझे सिखा, मुझे वचन पढ़ना सिखा, मुझे बाइबल पढ़ना सिखा। प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर, जरूर परमेश्वर आपको सिखाएगा। जब मुझे जैसे अनपढ़ व्यक्ति को परमेश्वर सिखा सकता है तो आपको क्यों नहीं। परमेश्वर आपको भी उठाना चाहता है, परमेश्वर आपको भी बढ़ाना चाहता है। आप आगे बढ़ने की प्रयास तो कीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना करके देखिए, परमेश्वर आपके जीवन में एक अद्भुत काम दिखाएगा। ऐसे कई परिवार हैं जो बहुत परेशान हैं, कष्ट में जी रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन में एक अद्भुत काम करेगा।
ऐसे परिवार हैं दुखी हैं, परमेश्वर आपके जीवन में आशा लेके आएगा, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। ऐसे कई परिवार हैं बेघर हो चुके हैं, परमेश्वर आपको एक स्थान देगा। आप परमेश्वर को अपना धाम मानिए, परमेश्वर को अपना स्थान बनाइए। परमेश्वर आपके जीवन का अद्भुत काम करना चाहता है। कब? जब आप मन फिरा के परमेश्वर के पास आएंगे, परमेश्वर से कहेंगे प्रभु मेरे जीवन में कार्य करें। आज के समय में बहुत सारे लोग हैं प्रभु के पीछे चल तो रहे हैं और सही से नहीं चल पा रहे जैसे होना चाहिए। परमेश्वर का कार्य जैसे होना चाहिए नहीं हो पा रहा है। परमेश्वर को सच्चाई को जानना बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर की बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आत्मा मुझे एक बात बताता है, आने वाले समय में बहुत संकट कलेश आने वाले हैं, बहुत सारी बातें होने वाली हैं। उससे पहले परमेश्वर को जानना बहुत ज़रूरी है, पहचानना। परमेश्वर हमारा सच्चा परमेश्वर को नहीं पहचान पाए तो ये दुनिया में हम दफन हो जाएंगे, नरक में जाएंगे। उस परमेश्वर को जान लें। जब तक हम जिंदा हैं हम उस परमेश्वर को जानना बहुत ज़रूरी है। मेरे प्रियो, ये छोटी सी गवाही है और जो मुझे परमेश्वर बताया है वो आपके सामने रखा है। परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।